बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामदिल्लाहु आली की तालीफ करदा शोहरे आफाक किताब अलीयुन फिल कुरआन। इस किताब में उलमाए अहले तसन्नुन के मुताबिक 700 आयात को जिक्र किया गया है, जिनका हकीकी मिस्दाक वजूद मुबारक हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। मर्ज आला वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि अगर इस किताब में उन आयात को भी शामिल कर दिया जाता जो उलमाए अहले तशय्यो के नज़दीक आ हज़रत अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं, तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कुरान मजीद के आईने में। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जो कुरान मजीद की आयतें नाजिल हुई हैं, सबब नुज़ूल, शान नुज़ूल, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जिन जिन आयतों के हैं उनको मुख्तलिफ़ किताबों में जमा कर दिया गया है। उन्हीं में से एक किताब अलीयुन फिल कुरआन आयतुल्लाहिल उज़्मा सादिक़ शिराज़ी साहब की किताब है कि जिसमें आपने फ़ज़ाइल व मनाक़िब अमीरुल मोमिनीन कुरान मजीद की रोशनी में जो हैं उनको समेट दिया है, जमा कर दिया है। एक रवायत में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से और छठे इमाम से भी ज़ाहिरन रवायत है, आप दोनों इमामों ने ये फ़रमाया है कि हमारी इमामत, हमारी विलायत, हमारी इताअत का वजूब और हमें औला बित्तसर्रुफ़ मानने के लिए तुम्हें हमेशा कुरान मजीद के ज़रिए इस्तिदलाल करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर कुरान से तुम मुखालिफिन के सामने इस्तिदलाल करोगे तो उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा इनकार करने का। क्यों? इसलिए कि अगर कोई हदीस पेश की जाती है इमामत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को साबित करने के लिए या इमामत अइम्मा ताहिरीन को साबित करने के लिए, तो शोशा छोड़ दिया जाता है कि ये रवायत मसलन ज़ईफ़ है, इस रवायत को हम कबूल नहीं करते, इसका सिलसिले सनद मसलन ख़राब है वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन जब आयात कुरानिया के ज़रिए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इमामत को साबित किया जाएगा तो इनकार की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। इस सिलसिले में 2-3 साल कबल एक बुज़ुर्गवार जिनका इंतकाल हो गया, आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद मोहम्मद रजाई, उनकी किताब, आपने इस किताब में उन आयात से इमामत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और इमामत अइम्मा ताहिरीन को साबित किया है कि जिन आयात के ज़ैल में रवायात भी मौजूद हैं और कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। आपने इस किताब का नाम अन्नहजुल क़वीम अलमनहजुल क़वीम रखा है। इमामत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इस बात के लिए आपने सिर्फ़ आयात से मदद ली है। बहरहाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इमामत और अइम्मा ताहिरीन की इमामत पर हम आगे भी गुफ्तगू करेंगे और उन आयात का तज़किरा ज़रूर करेंगे कि जिन आयात के ज़रिए इमामत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम न सिर्फ़ शियों के यहाँ बल्कि अहले सुन्नत के यहाँ भी साबित होती है। अलबत्ता उनके यहाँ इस तरह की रवायात कम है, मगर आयात के ज़रिए से जब इस बात किया जाएगा तो फिर इनकार की किसी के पास गुंजाइश नहीं रह जाएगी। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मनक़बत, शान, अज़मत, फ़जीलत के सिलसिले में जिन आयात के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी वो सूरह हम्द से शुरू होती है, बल्कि मैं यूँ कहूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, बल्कि बाए बिस्मिल्लाह से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का तज़किरा शुरू होता है और आखिरी सूरह नास तक अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इमामत, इताअत, मोहब्बत, अज़मत, मनक़बत और फ़जीलत के ऊपर आयतें नाजिल हुई हैं, जिनके लिए मैंने आपके सामने ये गुजारिश की कि 700 आयतें सुन्नी रवायात की रोशनी में आयतुल्लाह सादिक़ शिराज़ी साहब ने अपनी इस किताब में अलीयुन फिल कुरआन में जमा कर दिया है। हम
अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में इन आयात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन कुछ जानबी और तमहीदी गुफ्तगू की भी ज़रूरत है जो हम इससे पहले कुछ हद तक कर चुके हैं। जैसे हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दोनों के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब की शान और अज़मत के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू हुई। इसी तरह से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पेदर गिरामी जनाब अबू तालिब के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू हुई, और फिर उनकी मादर गिरामी और भाई जनाब अकील और जनाब जाफ़र तैयार के सिलसिले में हम गुफ्तगू कर चुके हैं। आज मैं चाहता हूँ कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बहन हज़रत उम्मे हानी के सिलसिले में भी कुछ गुफ्तगू की जाए। कौन थी जनाब उम्मे हानी? हज़रत अबू तालिब की बेटी, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जैसे बहादुर भाई की बहन थी। रवायत में ज़िक्र हुआ है कि आपने मैदान जंग में मुशरिकीन दो मुशरिकीन को एक साथ, रवायत में वारिद हुआ है, हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बयान फरमाते हैं कि जनाब उम्मे हानी ने एक मरतबा जब पैगंबर को ये ख़बर दी गई, तब आपने ये इरशाद फरमाया था कि जो मैं हदीस बाद में बयान करूँगा, पहले वो बात सुन लें कि जिसमें जनाब उम्मे हानी ख़ाहर हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने दो काफिर पहलवानों को जकड़ लिया था, उनको ज़मीन पर चित कर दिया था। और जब पैगंबर इस्लाम को ये ख़बर दी गई तो आपने एक फ़िक्रा इरशाद फरमाया था, लौ वल्लदा अबू तालिब अन्नास जमीअन लकानु शुजाअन। अगर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद सारी कायनात होती, सारे लोग होते, यानी हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ही सिर्फ़ नहीं, हज़रत उम्मे हानी सिर्फ़ नहीं, हज़रत अकील और हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम ही नहीं, बल्कि अगर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने बिला फ़ासिला सारी कायनात को जन्म दिया होता, लकानु शुजाअन, तो सब के सब बहादुर होते। बहादुरी का आलम जनाब अबू तालिब में इस कदर था कि आपकी सारी ज़ुर्रियत जो बिला फ़स्ल पैदा होती वो सब के सब बहादुर होते। इससे ये पता चला कि जनाब तालिब हों, जनाब अकील हों, जनाब जाफ़र तैयार हों, या हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हों, या उनकी बहन जनाब उम्मे हानी हों, ये सब के सब बेपनाह बहादुर थे, बहुत ज़्यादा शुजाअत और बहादुरी वाले थे। और पैगंबर इस्लाम के इस इरशाद के बाद कि जिसमें आपने फरमाया कि अगर सारी दुनिया अबू तालिब की बराह रास्त औलाद होती तो सब के सब बहादुर होते, बहुत माना रखता है। इन्हीं बहादुरों में जनाब उम्मे हानी हैं कि जिनका तज़किरा मैंने किया। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की चहेती बहन उम्मे हानी आप कूफा ही में रहती थी। आप जनाब उम्मे हानी कूफा ही में रहाइश पजीर थी। आपके औलाद भी हुई और आपके सिलसिले में और भी गुफ्तगू। हज़रत उम्मे हानी जब उनकी शादी हुई तो आप कूफा तशरीफ़ लाईं और अपने शौहर के साथ इसी कूफा में रहा करती थीं। जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जंग जमल से फ़तह याब हो कर के अपने लश्कर के साथ बसरा से कूफा तशरीफ़ लाए हैं और आपने अपनी हुकूमत का पायतख्त कूफा को करार दिया है, तो आप कसर में नहीं उतरे थे, बल्कि और मस्जिद में भी अपने मस्जिद में खुतबा ज़रूर दिया है, मगर वहाँ पे अपना मस्कन करार नहीं दिया था, बल्कि इसी मस्जिद कूफा की पुश्त पर जनाब उम्मे हानी का घर था। आप उनके घर में तशरीफ़ फरमा हुए थे और फिर बाद में अपना घर आपने तामीर करवाया कि जो बहुत बड़ा था, आज भी इसी कूफा में मस्जिद के पुश्त पे है। ये घर अब जो जिस वक्त जितना बना हुआ है, ये घर सिर्फ़ 5वां हिस्सा है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ तकरीबन 50 लोग थे और इमाम का ये घर बहुत ज़्यादा वसी था, जिसमें आपके 17 बेटे और बेटियां और कनीज़ और बकिया लोग रहते थे। बहरहाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन के घर उतरना गवारा किया। कसर और बैतुल इमारा में आप नुज़ूल इजलाल आपने नहीं फरमाया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।